प्रकाश आंबेडकर का बयान, अमित शाह की टिप्पणी भाजपा की पुरानी मानसिकता को दर्शाती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र और वांछित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए एक बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह की टिप्पणी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति भाजपा की पुरानी मानसिकता को उजागर करती है। यह बयान भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसमें बाबा साहेब का विरोध किया गया था। प्रकाश आंबेडकर का कहना था कि भाजपा के अस्तित्व में आने से पहले इसके पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी संविधान के निर्माण के समय डॉक्टर आंबेडकर का विरोध किया था। इस बात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ये संगठन और उनकी विचारधारा डॉक्टर आंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से असहमत थे। ये भी एक सच्चाई है कि उन संगठनों ने संविधान को लागू करने के बाद भी बाबा साहेब के विचारों का विरोध किया और उन्हें स्वीकार नहीं किया। क्या थी अमित शाह की टिप्पणी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माण में अपने योगदान को लेकर पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा था कि डॉक्टर आंबेडकर के विचारों का अनुसरण करके आज भारतीय समाज को मजबूती दी जा रही है। हालांकि उनका यह बयान कई राजनीतिक हलकों में विवाद का कारण बना। कुछ आलोचकों ने इसे आंबेडकर के प्रति भाजपा की विचारधारा के विरोधाभास के रूप में देखा। प्रकाश आंबेडकर का विरोध। प्रकाश आंबेडकर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भाजपा की विचारधारा और उनके नेताओं का ये रवैया डॉक्टर आंबेडकर के विचारों के खिलाफ है। उनका कहना था कि अमित शाह और उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के विचारों का सम्मान नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की पुरानी मानसिकता ये है कि वे हमेशा डॉक्टर आंबेडकर की छवि को धूमिल करने की कोशिश करती रही है। उन्होंने कहा जब संविधान लागू किया गया था तब जनसंघ और आरएसएस के नेताओं ने इसका विरोध किया था। वे बाबा साहेब के विचारों के खिलाफ थे और आज भी उनकी पार्टी के नेताओं का रवैया कुछ वैसा ही है। ये उनकी दोहरी राजनीति का प्रतीक है जो संविधान निर्माता को आदर्श मानने की बात करती है लेकिन उनकी नीतियों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रहती है। भाजपा और आरएसएस का आंबेडकर विरोध। प्रकाश आंबेडकर ने भाजपा और आरएसएस की नीति और विचारधारा के इतिहास को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने ये याद दिलाया कि आंबेडकर के नेतृत्व में संविधान तैयार किया गया, लेकिन शुरुआत में इन संगठनों ने डॉक्टर आंबेडकर और उनके विचारों का विरोध किया। उनका ये भी कहना था कि ये संगठनों के दृष्टिकोण से बाहर था कि वे सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के मूल सिद्धांतों का समर्थन करें जिन्हें बाबा साहेब ने स्थापित किया था। आंबेडकर के पोते ने ये भी कहा कि आज भाजपा और आरएसएस इन विचारों को लेकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ऐतिहासिक रिकॉर्ड इसकी गवाही नहीं देता। जब बाबा साहेब ने भारतीय संविधान तैयार किया तो उनके दृष्टिकोण के खिलाफ आरएसएस और जनसंघ का विरोध था। अब वही लोग बाबा साहेब की प्रशंसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी विचारधारा के प्रति असहमति रखते थे। ये पूरी तरह से धोखा देने वाली राजनीति है। उन्होंने आरोप लगाया संविधान और सामाजिक न्याय का संरक्षण। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि उनके नेतृत्व में वांछित बहुजन अघाड़ी हमेशा संविधान की रक्षा करेगी और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि बाबा साहेब के विचारों का सम्मान करने और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों को लागू करने में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को साकार नहीं कर लेते। उन्होंने जोर दिया। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना और बाबा साहेब के संघर्षों को जीवित रखना है। उनके अनुसार भाजपा और आरएसएस को आंबेडकर के विचारों का सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। प्रकाश आंबेडकर का ये बयान भाजपा और आरएसएस के दृष्टिकोण को लेकर गंभीर सवाल उठाता है। उनका आरोप है कि जबकि भाजपा और अमित शाह बाबा साहेब के योगदान की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके विचारों और सिद्धांतों को सही तरीके से लागू करने में उनकी सरकार की नाकामी साफ नजर आती है। यह बयान भाजपा की राजनीति पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर खड़ा है।